दोस्तों, इस दुनिया में बिना कहे आपके मन की बात जानने वाले केवल दो ही लोग हैं। एक तो ऊपर बैठा भगवान, जिन्हें हम देख नहीं सकते, और दूसरा इस धरती पर मौजूद हम सब के बीच रहने वाले हनुमान जी के परम भक्त श्री बागेश्वर धाम सरकार जी, जो कि अपने चमत्कारों से लोगों के होश उड़ा देते हैं। आए दिन इनकी चमत्कारों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है, जिसमें कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी ये लोगों के अंदर समाये हुए भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है, जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम सरकार की असल सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, यूँ तो भारत में कई बाबा आए और गए, कई सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथा टेके, यहाँ तक कि कई बड़े बड़े फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं के दरबार पर हाजिरी लगाए। लेकिन जो प्रसिद्धि इस समय बागेश्वर धाम सरकार को मिल रही है, वो आज तक कभी भी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पे चंदन और अक्सर सिर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की तो बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके दरबार में आकर इनके प्रवचन और भजन सुनना है। फिर चाहे मोदी सरकार जैसे दिग्गज नेता, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर माथा टेके और बागेश्वर सरकार के चरण धोकर आशीर्वाद भी लिया, या फिर मनोज तिवारी से लेकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर सुमन तलवार हों, जिन्होंने बागेश्वर धाम आकर बाबा के नाम के ठुमके भी लगाए और हाथ जोड़कर नमन भी किया। दोस्तों, अभी हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी की एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे की संघर्ष की कहानी छुपी हुई है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आपको तो ये पता ही होगा कि एक बार जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। पर बागेश्वर धाम महाराज तो हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनकी चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं और अपने दुखों और कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर सच हुआ है तो बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से। कहते हैं कि बागेश्वर धाम पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार लोगों की मन की बातों को जान पाते हैं और उसके बताने से पहले ही एक कागज पर उसकी समस्या और उसके उपाय लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर वीडियोज के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर कोई अपनी समस्या को बताता है तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर वो पर्चा उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। दोस्तों, पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई भी नहीं थी, उन परेशानियों के बारे में बाबा पहले से ही उस पन्ने पर लिख चुके थे, जिसके बाद वे सभी के सामने उन समस्याओं का उपाय भी बताते हैं और भक्तों को ये विश्वास दिलाते हैं कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि अगर कोई उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर दरबार में पहुंच जाता है, तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जब भी दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूतों और प्रेतों से ग्रस्त कई अजीबोगरीब हरकतें करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बागेश्वर सरकार पर स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा बनी हुई है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, आप में से जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार का असल नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, परंतु लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार या फिर बागेश्वर धाम वाले महाराज के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के एक छोटे से गांव गढ़ा में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने अपने दादा गुरु के कहने पर हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करनी शुरू कर दी थी और उनका मन हनुमान जी की भक्ति के अलावा और किसी भी काम में नहीं लगता था। ये हनुमान जी की भक्ति का ही असर है जो वो आज अपनी चमत्कारी शक्तियों से लोगों की मदद कर पाते हैं। शास्त्री जी ने अपनी भागवत कथा में एक बार ये बताया था कि जब वे छोटे थे तब उन्हें गरीबी के चलते कई बार 3 दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता था। जहाँ शास्त्री जी का घर हुआ करता था वहाँ पर हनुमान जी का एक 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर मौजूद था और वहीं पर शास्त्री जी के दादा गुरु भी उनकी तरह दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। पर उनके दादा गुरु के मृत्यु के बाद वो दरबार खाली सा हो गया था। 9 वर्ष की उम्र से बालाजी सरकार यानी महावीर हनुमान जी का ध्यान करने के साथ साथ वो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भी पढ़ते थे।
दोस्तों शास्त्री जी ने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली, पर हनुमान जी के चरणों से उन्होंने अपना ध्यान कभी नहीं हटाया और कई सालों तक हनुमान जी की भक्ति करने के बाद हनुमान जी ने अपनी कृपा उनके ऊपर की और अचानक से ही उन्हें अपने ऊपर असीम शक्तियों का अनुभव होने लगा। उन्हें ये एहसास होने लगा कि वो लोगों के मन की बात उसके बिना बोले ही पढ़ सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अपनी इन्हीं शक्तियों की मदद से इन्होंने लोगों के दुखों को दूर करना शुरू भी कर दिया। इनको धीरे धीरे ये समझ में आने लगा था कि उनके पास भी उनके दादा गुरु की तरह ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद है, जिसके बाद इन्होंने भी अपने दादा गुरु की तरह दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर होने लगे। वैसे दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम सरकार में मानते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।